नेहरू नगर स्थित कबीर आश्रम में नर्मदा प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक का हुआ विमोचन। छत्तीसगढ़ के महान कवि में से एक स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद साहू नब्बू के द्वारा लिखित कविता का सोमवार को नेहरू नगर स्थित कबीर आश्रम में गणमान्य नागरिकों और नर्मदा प्रसाद साहू के परिवारजनों की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन हुआ। कवि नर्मदा प्रसाद साहू क्रांतिकारी विचारधारा के कवि थे। वे अपने कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने कविता में लिखते थे और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते थे। कवि नर्मदा प्रसाद साहू नब्बू के नाम से कविता की रचना करते थे। उनके द्वारा लिखे कविता को संग्रहित कर उनकी बेटी विभा रानी साहू ने पुस्तक का रूप दिया, जिसका विमोचन सोमवार को हुआ, जिसकी जानकारी विभा रानी साहू ने दी। और ये पुस्तक का संपादन करने का उद्देश्य मेरा यह था कि मेरे पिता ने वैसे तो 1960 से पुस्तक लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो किसी कारणवश वो पुस्तक कभी छपा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, किसी कारणवश वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन मैंने यह निर्णय किया उनके निधन के बाद, 2009 में उनका निधन हुआ। उसके बाद मैंने निर्णय किया कि अगर मुझे कभी समय मिला तो मैं इसका संपादन ज़रूर करूँगी। इसके लिए मैंने बहुत तैयारी की और आखिर वो दिन आ गया। आज मैं उनका संपादन की और बदल रहा हिंदुस्तान में आज का जो हिंदुस्तान है उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान का सपना उन्होंने देखा था, उनके पूर्वजों ने देखा था, क्योंकि उनके परिवार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया। आज़ाद साहू नागपुर के जाने माने पत्रकार थे और राष्ट्रीय कवि थे। चंदा मामा दूर के लोरी उन्हीं की थी। और हमारे जो दादाजी उनका नाम था चतुरलाल साहू चतेरे तेली, जो झांसी की पलटन में हवलदार थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप खाने की चाबी नहीं देने के कारण तोप से उड़ा दिया था। उसके बाद कन्हैयालाल जी साहू जो मेरे दादाजी थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। जो मेनोनाइट चर्च दुर्ग के सामने जो भारत का संविधान बना है, उसमें उनका नाम अंकित है। और अगर आज हमारा भारत देश आज़ाद न होता तो निश्चित रूप से अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नर्मदा प्रसाद जी साहू होते हैं। वे नब्बू साहू नाम से कविताएं लिखते थे। विभिन्न आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्य करने के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का वासी कविता लिखी, जिसकी 4 लाइन मैं आपको बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग का हूँ मैं वासी, भोला भाला हूँ खाता नित्य दिन बासी, है तीरथ मेरा इसी धरती पर, इसलिए नहीं जाता मैं मथुरा काशी। और उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी मैं कभी आखिरी समय मेरा आए तो मैं इस धरती पर हूँ। ये 4 लाइन है कि चाह नहीं मुझे किसी स्वर्ग किया, इसी धरती पर जीना मरना चाहता हूँ। और उसके अलावा बदल रहा हिंदुस्तान की जो पुस्तक है, उन्होंने अब का जो हिंदुस्तान है वो इतनी अव्यवस्था है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा है। और उसकी जो 4 लाइनें मैं ये सुनाना चाहूँगी कि पत्रों में उल्लेख प्रगति का बढ़ते हैं कुछ परिचय भी, जगह जगह लगते हैं नारे, भाषण भी है, चर्चे भी। आज के बदलते परिवेश में जहां बच्चे बड़ों का सम्मान करना भूल चुके हैं, ऐसे में विभा रानी साहू का कवि नर्मदा प्रसाद साहू नब्बू के द्वारा लिखित कविता के एक एक पन्ने को संग्रहित कर पुस्तक का स्वरूप देकर नर्मदा प्रसाद साहू नब्बू के विचारधारा को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।